तो स्वागत है आपका एक बार पुनः एसपीएस ऑनलाइन स्टडी में। और जैसा कि अपन ने तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज अपना चैप्टर होने वाला है चौथा। जो चैप्टर है आपका दो लीनियर इक्वेशन एंड उनकी जो इनइक्वलिटीज है, असमीकरण है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जब दो समीकरणों के बारे में कंपेयर किया जाता है तो देखिए ध्यान देवे कि अगर अपन दो लीनियर इक्वेशन, दो रैखिक समीकरण लेवे, जैसे a1x प्लस b1y और c1z इज इक्वल टू जीरो, सॉरी जेड नहीं आएगा। और अगर एक और समीकरण लेवे अपन a2x b2y एंड c2 इज इक्वल टू जीरो, तो देन इसके अंदर आपको तीन जो केस हैं वो तीन केस आपको याद रखना है। तो तीन केस कैसे कैसे हैं, तो देखिए ध्यान दें, तीन तरह के आपको केसेस याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले केस में अपन को क्या ध्यान रखना है कि अगर a1 बटा a2, जो ये a1 जो a1 b1 जो भी आएगा a b c, वो एक क्या होगा, रियल नंबर होगा, वास्तविक नंबर होगा, जो x का y का गुणांक होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें, a1 बटा a2 अगर बराबर b1 बटा b2, अगर c1 से 2 इस तरह से अपन कंपेयर करें इन सब में, तो अगर a1 बराबर नहीं हो किसके, b1 बटा b2 के, तो हमेशा जो आपके अंदर जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ के अंदर देखिए ध्यान देंगे, जैसे इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा, तो इस ग्राफ के अंदर जो दो रेखाएं बनेगी, इस समीकरण की और इस समीकरण की, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी किसी एक बिंदु पर। तो जो रेखा बनेगी, रेखा कैसी बनेगी, आपके प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। कैसी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी। इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब ये होता है, अद्वितीय का हल ये होता है कि कोई भी दूसरा हल नहीं होगा। जैसे एक बिंदु पे मिल रहा है, दो रेखा हमेशा एक बिंदु पे अगर मिलेगी तो ये बिंदु एक ही हल लेके आ रहा है ना, इसके अलावा दूसरा कोई हल इस पे नहीं आएगा। और तीसरा होगा इसका संगत हल होगा। संगत हल होगा। अब संगत और असंगत का मतलब कि क्या होता है कि संगत का मतलब होता है जिसमें एक या एक से अधिक हल आ सकते हैं, और असंगत के अंदर क्या होगा, जिसमें कोई हल नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद में अगर दूसरा अगर देखें अपन कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 में ये और ये बराबर हो लेकिन ये बराबर नहीं हो, तो हमेशा रेखा क्या होगी, आपकी समांतर होगी। दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, यानी ये कहीं पे एक दूसरे को नहीं काटेगी। और जब रेखा नहीं काटेगी तो रेखा कैसी बनेगी, आपकी समांतर रेखा बनेगी, समांतर रेखा बनेगी। और इसका कोई हल नहीं, जब कहीं मिलेगी नहीं, कहीं काटेगी नहीं, तो कोई हल ही नहीं आएगा। और अगर हल नहीं आएगा तो मैंने बताया है, तो हल कैसा रहेगा, आपका असंगत हल रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर काट ही नहीं रही है, समांतर है दोनों रेखाएं, कई रेखाएं काट ही नहीं रही है, नहीं काट रही है, तो कोई हल ही नहीं प्राप्त होगा। और हल प्राप्त नहीं होगा तो ये हल कौन सा हो जाएगा, असंगत हल हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखो तीसरा कैसे आएगा, पहला ये बराबर नहीं होगा, फिर ये बराबर नहीं होगा। अब कोई बराबर होने किसी नहीं होने जैसी कंडीशन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों बराबर हो, अगर तीनों बराबर होंगे तो दोनों मतलब समीकरण क्या होंगे, दोनों बराबर हैं। अगर ये सब बराबर है तो मतलब क्या है, ये दोनों समीकरण सेम है। और दोनों समीकरण सेम है तो दोनों की रेखा ही एक जगह बनेगी, यानी कि दोनों रेखाएं एक ही जगह पे बनेगी। इस रेखा के ऊपर ही एक रेखा आएगी, यानी इस रेखा को अपन बोलते हैं संपाती, संपाती रेखा। अब संपाती रेखा कैसी होती है, जो एक दूसरे के ऊपर एक होती है। जैसे इस अंगुली के ऊपर ये अंगुली है, तो ये अंगुली क्या हो जाएगी, एक दूसरे के संपाती हो जाएगी, और इसका क्या हो जाएगी, अनेक हल हो जाएंगे, अनेक हल। जैसे ये रेखा इस रेखा के ऊपर है, जैसे ये रेखा इस रेखा के ऊपर है, तो इस पे ये अनेकों जगह पे काट रही है, अनंत जगह पे ये एक दूसरे को काटते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके अनेक हल हो जाएंगे। और एक से अधिक अगर हल आते हैं तो वह संगत हल हो जाएगा। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें जैसे x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 दे रखा है। अब इसके अंदर अपन को ज्ञात करना है, किसी भी एक ग्राफ के अंदर अपन को इसके मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन देखिए ये समीकरण लेवे, तो x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ x बराबर वाई माइनस वन। ठीक है, अब देखें कि आपको इस तरह से एक सारणी बनानी है, जिसके अंदर एक मान हो जाएगा x का, एक मान हो जाएगा आपका किसका, y का। अब x और y के अंदर अगर अपन देखिए, अगर मैं y का मान जीरो रखूं, देखिए तीन मान निकालना आपको, एक, दो और तीन।
x बराबर कोष्टक -1 इक्वल टू x बराबर कोष्टक -1 इक्वल टू x बराबर कोष्टक -1 इक्वल टू। अब देखिए ध्यान दे, अगर मैंने 0 रखा तो आंसर कितना आया, सबसे पहले मुझे -1, ठीक है। अगर मैंने 1 रखा तो देखो कितना आ जाएगा, x का मान 0। अगर मैंने 2 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा 1, यानी कि -1, 0 और 1 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका मैं क्या बनाऊं, ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। ग्राफ के अंदर देखिए ध्यान दे, ये होता है आपका x अक्ष, ये होता है आपका y अक्ष, इधर होगा आपका प्लस, इधर होगा आपका माइनस, ऊपर होगा आपका प्लस, नीचे होगा आपका माइनस, ठीक है। बीच में जो बिंदु वहां होगा आपका 0 या ओ बिंदु मान सकते हैं। इधर हो जाएगा बराबर बराबर, एक एक यूनिट पे आप ले लो, 1 2 3 4, 1 2 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से आपको एक ग्राफ बनाना है और ग्राफ आपको देंगे बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपके 3 वैल्यूज आ जाएगी इस वाले समीकरण से, ठीक है। दूसरा समीकरण आपका दे रखा है ये 3x + 2y - 12 = 0, देन 3x = 12 - 2y और x हो जाएगा आपका अपॉन 3, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, वापस वही आपको एक सांधी बनानी है इस तरह से, ठीक है, जहाँ एक x का मान हो जाएगा, एक y का मान हो जाएगा। तो सबसे पहला आप देखो, x = 12 - 2 कोष्टक y अपॉन 3, सेकेंड देखें x = 12 - 2 कोष्टक अपॉन 3, थर्ड देखें x = 12 - 2 कोष्टक अपॉन 3, ठीक है। अब देखो अपन को मान ऐसे ही लेने हैं कि डायरेक्ट 3 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए ध्यान दो, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया तो देखो 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा और 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए मैं 0 नहीं या 1 नहीं लूंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 0 ले सकता हूँ। अगर मैंने 0 लिया तो देखो ये गुणा होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 12 में 3 का भाग दे सकता हूँ, कितना आएगा 4। तो जब मैं 0 दूंगा तो कितना आएगा 4, ठीक है। अब मैं 1 का नहीं करूंगा, 2 का अगर करता हूं तो देखो 8 आएगा, माइनस का 2 × 2 4, 12 में से 4 घटेगा 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो मैं कितना करूंगा, 3 करके देखता हूं। तो अगर मैंने 3 किया, कितना किया, 3 किया, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो सही है ना, 12 × 4। अगर मैंने 3 किया तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 चला जाएगा, 12 में 6 चला जाएगा तो 6/3, और 3 में जब 2 ये 6 में 3 का भाग देंगे कितने बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो कितने का गैप आ रहा है, 3 का, तब सीधा किसका गैप आने वाला है, 6 का गैप आने वाला है। तो सीधा यहाँ 6 लिख दो आप, तो 6 आते ही कितना आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 12 - 12/3, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 0। अब ये आपको क्या करना है, अब सब इसके अंदर ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज जब इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो x का मान कितना लेना है, -1, और y का मान कितना लेना है, 0। y का मान कितना लेना है, 0। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, x का मान लेना है कितना, 0, y का मान कितना लेना है, 1, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, x का मान लेना है आपको 1, y का मान कितना लेना है, 2, ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट। और इसको आप इस तरह से मिला लो, ठीक है। तो ये आपकी जो रेखा है, ये रेखा हो जाएगी आपकी x + y + 1 = x - y + 1 = 0 वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। और इसके जो निर्देशांक है, आपको यहाँ पे एक निर्देशांक लिख देना है, -1 और 0, ये हो जाएगा 0 और 1, और ये हो जाएगा आपके 1 and 2, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए कि ये वाला अगर अपन करते हैं तो देखिए y का मान कितना है आपके पास, 0, x का मान कितना ले रहा है, 4, ठीक है। तो 4 and 0, ये हो जाएगा पहला। दूसरा कह रहा है कि x का मान 2 लेना है, y का मान 3 लेना है। x का मान 2 लिया, y का मान कितना लिया, 3, तो ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। इस तरह से दूसरा पॉइंट है, ठीक है। x का मान 2, y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट करें तो ये देखो 0 और 6, 0 और 6, x का मान 0, y का मान कितना होना चाहिए, 5, और ये 6,
तो ये हो जाएगा 6। तो जब इसको अपन मिलाएंगे तो इस तरह से ये मिलेगा। ठीक है, तो देखो दोनों जगह पर प्रतिच्छेद कर दी, ये प्रतिच्छेद कर दी कहाँ पे 2 और 3 पर। तो अपन यहाँ पे एक और चेक कर लेंगे कि 2 और 3 पर हो रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो x बराबर y का मान अगर 3 रखूं तो ये तो हो जाएगा x का मान 2 हो जाएगा। तो जो कॉमन आएगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये कॉमन और ये कॉमन आ रहा है तो विष्ठल हो जाएगी, x का मान 2 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको पूछे कि त्रिभुज के छायांकित भाग ज्ञात करो तो ये अगर ऐसा बोले कि ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के छायांकित भाग ज्ञात करो तो त्रिभुज के छायांकित भाग ये कर लेंगे। और पूछ ले कि त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करो तो त्रिभुज के शीर्ष हो जाएगा 2 और 3, -1 और 0 और हो जाएगा 4 और 0। ये किसी एक त्रिभुज के क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इस तरह से आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है आपका 4.2 से। 4.2 के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं जैसे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, एक ग्राफ के अंदर ये यहाँ पे 0 होता है, ये 1 ये 2 ये 3, इसी तरह से यहाँ पे ये 1 ये 2 और यहाँ 3, इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3 होता है। तो ये जो निशान है आपका ग्रेटर देन का, इसको अपन हटा के एक बार अपन ये सोचते हैं कि बराबर क्या है 2 है। कितना है बराबर, कितना है 2 है। ठीक है, अब इस बराबर 2 के अंदर देखिए सिर्फ एक 2 के ऊपर मान दे रखा है, तो यानी कि ये इस तरह से बनेगा। बराबर अगर 2 दे रखा होता तो क्या होता, ये इस तरह से होता है ना। अब ये अपन को ये पता करना है, छायांकित भाग को पता करना है। ठीक है, ये आपका मान हो गया कितना 2 और 0 वाला। अब ये बोल रहा है कि ये इधर बनेगा या क्या बनेगा, इधर बनेगा, ये आपको पता करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस निशान को बीच में लगा दो और इधर कर दो 2। ठीक है, और इस x की जगह आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब बताओ क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या 0 2 से बड़ा है हो सकता है क्या? तो 0 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ये इस वाली चीज को असंतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और जब 0 के साथ ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये कहेगा नहीं तू मेरे साथ नहीं आना, 0 के साथ नहीं आना, 0 बोल रहा मेरे साथ नहीं आ रहा है तू, तो तू मुझसे क्या चला जा, दूर चला जा। तो ये क्या करेगा, दूर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, छायांकित करना है। अगर सपोज ये इस तरह से होता, अगर ये इस तरह से होता तो ये संतुष्ट करता और 0 बोलता हाँ तू मेरे साथ में है, तो 0 अगर साथ में है तो क्या होता, इस तरह से हो जाता। तो चूंकि अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये इधर नहीं होगा और इस साइड होगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आपके इस तरह से हो सकता है। तो ये सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे। अगला देखिए, अगर आपके इस तरह का सवाल आ जाता है, ठीक है, अब देखो इस 2 लाइनों का मतलब क्या है। इन 2 लाइनों का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो x है, मतलब इन 2 लाइनों के बीच में जो भी संख्या होगी वो माइनस की भी होगी और प्लस की भी होगी। यानी कि -x ये भी है और माइनस और प्लस x ये भी है। यानी कि अगर मैं इस माइनस को इधर भेजूं तो क्या निशान चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये -3 हो जाएगा और ये तो एज इट इज रहेगा। अब वही की वो चीज आपको जैसे पहले की थी वैसे ही करना है, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3। तो ग्राफ के अंदर कैसा बनेगा, ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 ये -2 और ये -3। तो ये -3 वाली जगह पे आएगा, एक आएगा +3 वाली जगह पे आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। अब देखिए ध्यान दें, अब इस सवाल के अंदर बोलेगा कि भाई आपको छायांकित किस साइड करना है। तो वापस वही अपन को कंडीशन करनी है, यहाँ पे इस x को रखना है 0 और जो चिन्ह है उस चिन्ह को आपको लगाना है। वापस इसी तरह यहाँ पे ये 0 है और इस चिन्ह को आपको लगाना है। तो देखो दोनों जगह ये संतुष्ट कर रहा है, 0 -3 से बड़ा होगा, -3 0 से हमेशा, माइनस वाली चीज हमेशा 0 से छोटी होती है, तो 0 क्या होगा, -3 से बड़ा होगा। और इधर ये जो 3 है 0 से बड़ा है, दोनों संतुष्ट कर रहे हैं। तो दोनों संतुष्ट कर रहे हैं तो 0 क्या बोलेगा, तुम दोनों संतुष्ट कर रहे हो, दोनों सेटिस्फाइड हो, तो क्या हो जाओ 0 के साइड आ जाओ। तो आपको क्या करना है, दोनों क्या चले जाएंगे, 0 के साइड चले जाएंगे। तो ये इस तरह से छायांकित करना है आपको। ठीक है,
तो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप कैसे भी सवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे सवाल इस तरह से ही हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है तो जीरो के साइड जाएगा, अगर जीरो के सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो जीरो से आपको क्या करना है, दूर करना है। बस इतनी सी चीज का आपको ध्यान रखना है, आपके सारे सवाल हो जाएंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ओके।